जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खड़े ट्रैक्टर के पीछे स्कूटी जा घुसी और इसमें 4 लोगों की जान चली गई। 2 बहनें 2 बच्चियों की जान गई हैं। 2 दिन पहले ही बेटी का जन्मदिन मनाया गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे 53 पर गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगी बहनों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में अमृता निर्मलकर, उनकी सगी बहन लक्ष्मी निर्मलकर, अमृता की 7 वर्षीय बेटी और साथ ही 4 वर्षीय डॉली शामिल है। अमृता का 8 वर्षीय बेटा भावेश गंभीर रूप से घायल है और ये घटना कुम्हारी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के तकरीबन 5 लोग सवार होकर एक ही स्कूटी पर सोमनी भिलाई 3 रायपुर के वसंत विहार स्थित अपने मामा के घर जा रहे थे। रास्ते में सुबह करीबन 10 से 10:30 के बीच सड़क के किनारे खड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे ट्रैक्टर के पीछे स्कूटी जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 महिलाओं और 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। अमृता निर्मलकर के पति लोकेश निर्मलकर के मुताबिक परिवार ने हादसे से 2 दिन पहले ही यानी 14 जुलाई को याचना का जन्मदिवस मनाया था। अगले दिन सभी रिश्तेदारों से मिलने रायपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो चला है पूरे छत्तीसगढ़ में। रायपुर में तेज बारिश के साथ साथ मौसम गरज चमक के साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी है। बीते दिन से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के मजबूत होने की वजह से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। जो बता दें कि कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के करीबन 1 जून से लेकर अब तक सामान्य से 29% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने से इन कमी में सुधार आ सकता है। बता दें, प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में रिकॉर्ड हुआ। साथ ही साथ रायपुर में दिन भर बादल छाए रहे। बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने को लेकर अलर्ट जारी है। शहर का अधिकतम तापमान करीबन 30 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा के दरमियान एक बड़ा हादसा हो गया। मूसलाधार बारिश के बीच पुराना होटल ढह गया और 9 से अधिक लोग इस मलबे में दब गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रथ यात्रा पर्व के दरमियान लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गरियाबंद के उरमाल बाजार में एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए लोग बाजार में स्थित ईंट खपरे से बने एक पुराने होटल में शरण लिए हुए थे और इसी दौरान अचानक लगातार बारिश के कारण कमजोर हो चुका भवन भरभरा कर ढह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय होटल के अंदर आसपास और करीबन 9 से अधिक लोग इसमें मौजूद थे। अचानक मलबा गिरते ही चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल पहुंचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल के डॉक्टर पांडे ने बताया कि एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जिसे एक्सरे के लिए भेजा गया है। शेष सभी घायलों को सामान्य चोटें आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पानी से भरे गड्ढे में डूबने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। रेलवे ने ट्रैक और सुरंग बनाने के लिए डोंगरगढ़ में 6 फीट का गहरा गड्ढा खोदा था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ में नहाने के दरमियान बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये गड्ढा रेलवे के निर्माण कार्य के दरमियान मिट्टी निकालने के बाद ठेकेदार ने खुला छोड़ दिया था, जो बारिश की पानी की वजह से भर गया था। घटना बोर तालाब थाना क्षेत्र के आश्रित ग्राम गांधीनगर का है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों की हड़ताल के कारण बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। सामान्य दिनों में शिक्षकों को ही बच्चों को घर से स्कूल लेकर आते थे और वापस छोड़ते थे। हड़ताल के चलते बच्चे स्कूल नहीं गए और इसी दौरान ये हादसा हो गया। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे ने नया ट्रैक और सुरंग बनाने के लिए मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर पानिया जोब और बोर तालाब रेलवे स्टेशन के बीच काम चल रहा है, जिसके लिए ठेकेदार ने मिट्टी निकालने के बाद गहरा गड्ढा छोड़ दिया था। ये खेत किसान भीसू उइके का है और बारिश के बाद इसमें पानी भर गया था और जो कि बाहर से सामान्य तालाब जैसा दिख रहा था, लेकिन आशंका है बच्चे खेलते खेलते इसमें उतर गए और गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण तीनों बच्चों की जान चली गई।
छत्तीसगढ़ के 10,000 गुरुजी स्कूलों में नहीं है, कोई कलेक्ट्रेट में जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है तो कोई पीए बन गया है। शिक्षा विभाग में वर्षों से खामोशी से फल फूल रहा संलग्नीकरण उद्योग आखिरकार एक मोबाइल स्क्रीन पर आकर अटक गया है। जिस खेल को खत्म करने के लिए हर साल कागजी आदेश निकलते रहे, वह इस बार किसी जांच समिति या प्रशासनिक सख्ती से नहीं बल्कि ऑनलाइन हाजिरी की एक क्लिक से बेनकाब होने लगा है। बता दें, पड़ताल में ये बात सामने आई कि प्रदेश में करीबन 10,000 से ज्यादा शिक्षक, बाबू और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी मूल पदस्थापना छोड़कर दूसरे विभागों में अटैचमेंट पर काम कर रहे हैं। कोई कलेक्ट्रेट और तहसील में प्रमाण पत्र बना रहा है तो कोई बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात है तो कोई पंचायत कार्यालय में बाबू का काम कर रहा है। कई शिक्षक पात्रता न होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों के निजी स्टाफ तक बने हुए हैं। दरअसल कुछ साल पहले विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था कि कितने शिक्षक या स्टाफ मूल काम के बजाय दूसरे जगह पर अटैच हैं। तब सरकार की ओर से बताया गया था कि ये आंकड़ा 9,000 के पार है। इसे लेकर अब एक अधिकारी ने भी पुष्टि किया है कि आंकड़ा अब 10,000 के पार हो गया है। मामला को लेकर सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि अटैचमेंट खत्म होगा, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रथ खींचते समय श्रद्धालु गिर गए। बारिश के बीच छाता लेकर यात्रा में शामिल हुए भक्त बांस से बनी तुबकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी गई। रायपुर समेत प्रदेश भर के प्रमुख जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। रायपुर के अवंती विहार गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महाप्रभु के रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाकर छेरा पहरा की रस्म को अदा किया। साथ ही शहर के कई मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चों ने भी रथ यात्रा निकाली। बिलासपुर में ओडिशा के पुरी की तर्ज पर भगवान रथ पर सवार होकर के निकले भगवान। बता दें, भिलाई में रथ खींचने के दरमियान कुछ श्रद्धालु गिर गए, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि बाद में सभी श्रद्धालु संभल गए और रथ यात्रा आगे बढ़ी। केस काल में लगातार बारिश के चलते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्साह के साथ निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु छाता लेकर इस रथ यात्रा में शामिल हुए। बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों ने रथ यात्रा निकाली, जबकि जगदलपुर में भी महाप्रभु को बांस से बनी तुबकी से सलामी को दिया गया। शिक्षकों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के सहायक शिक्षकों ने मोदी की गारंटी लागू करने, वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नति समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर जमकर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में शिक्षक अपने हक की आवाज बुलंद करने पहुंचे हैं। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे दूर दराज के सहायक शिक्षकों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। कुआकोंडा, कांकेर में बस से आ रहे शिक्षकों को कुरूद से वापस भेज दिया गया। इस कारण कई शिक्षक आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। धरना स्थल पर खासी गहमागहमी इस दौरान देखने को मिली। फेडरेशन को जिला प्रशासन ने धरना स्थल से विधानसभा घेराव के लिए रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए विरोध प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अभनपुर को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की और प्रदर्शन करने की चेतावनी जारी की है। रायपुर में E20 पेट्रोल डालने की वजह से इंजन खराब हो गया। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि मारुति सुजुकी नई कार दे या फिर 20 लाख रुपए लौटाएं। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश भर में पेट्रोल में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन को खराब होने का मामला उजागर हुआ है। इससे जुड़े मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने ये माना है कि गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेच दी गई। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की एक नई कार दी जाए जो E20 फ्यूल के अनुकूल हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी को वाहन की पूरी कीमत करीबन 20.5 लाख रुपए और अन्य खर्च भी लौटाने होंगे। E20 से कार खराब होने पर कस्टमर को मुआवजा देने का ये देश का पहला मामला है। 1,55,000 महिलाओं का नाम महतारी वंदन योजना की लिस्ट से बाहर हो चला है। सबसे ज्यादा नाम रायपुर में काटे गए। बीजापुर में हितग्राहियों के नाम बढ़े हैं। सनी लियोनी को भी योजना का पैसा दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में अब तक 1,55,000 से अधिक महिलाओं के नाम सूची से बाहर हो चुके हैं। पात्रता की दोबारा जांच, मृत्यु और अन्य राज्यों में स्थानांतरण, आयु संबंधित बदलाव और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में हितग्राहियों के नाम हटा दिए गए हैं।
सबसे ज्यादा नाम रायपुर जिले में 12,043 महिलाओं के काटे गए। वहीं बीजापुर का एक ऐसा जिला रहा जहां नए पात्र हितग्राहियों के जुड़ने से लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। योजना 2024 में उस समय भी चर्चा में आई जब सनी लियोनी के नाम से फर्जी तरीके से राशि जारी होने का मामला उजागर हुआ था। जांच में सामने आया था कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए आवेदन कर योजना का लाभ लिया गया था। अब मामला उजागर होने के बाद सरकार ने सत्यापन अभियान तेज किया है और कई अपात्र नाम सूची से हटा दिए गए हैं। बिलासपुर में 495 पदों पर रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। फील्ड कलेक्शन ऑफिसर, टेक्नीशियन समेत अलग अलग पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। बिलासपुर में 22 जुलाई को जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें 4 निजी नियोजकों की ओर से कुल 495 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। ये रोजगार मेले में लाइफ मित्र, फील्ड ऑफिसर, कलेक्शन ऑफिसर और इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन जैसे पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक सूची या प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और छाया प्रति लानी होगी। नकटी के 85 परिवारों के लिए कांग्रेस की न्याय पदयात्रा आयोजित देखने को मिली, जहां बैरिकेडिंग कर पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हो गई और लोक भवन के सामने कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। नकटी गांव में बुलडोजर कार्यवाही से प्रभावित 85 परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को नकटी से राजभवन यानी लोक भवन तक करीबन 14 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा में प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। हालांकि पदयात्रा के दौरान बैच पर पुरानी मोच उभरने पर उन्हें बीच रास्ते से कार से राजभवन ले जाना पड़ा। वहीं रैली के तेलीबांधा चौक के पास पहुंचते ही पुलिस, ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर झड़प और धक्का मुक्की देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता और गांव वालों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पदयात्रा सुबह 9 बजे नकटी गांव से शुरू होकर वीआईपी रोड, पीटीएस चौक, माना, फुंडहर, राम मंदिर चौक और तेलीबांधा गौरव पथ होते हुए तक राजभवन पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में सेवाग्राम प्रोजेक्ट पर भूपेश और अजय चंद्राकर में जमकर बहस का मामला उजागर हुआ। शब्दों के लिए चंद्राकर ने खेद जताया, जबकि बघेल ने कहा धन्यवाद। महतारी वंदन के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी रही, जहां प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फर्जी ग्राम सभाओं का मामला उठाते नजर आए। कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ध्यानाकर्षण के दरमियान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने बस्तर संभाग में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संभाग की कई पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायकों ने कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 जुलाई के बाद से नहीं मिलेगा मौका, किसानों के लिए कृषि विभाग की अहम अपील देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन वर्ष 2026 के दरमियान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उनके फसलों को नुकसान से होने वाले बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा किया जा रहा है। कृषि विभाग ने विशेष रूप से गैर ऋणी यानी अऋणी किसानों से 31 जुलाई तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। विभाग का कहना है कि समय रहते बीमा कराने से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और रोग संक्रमण जैसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।